देश में लॉकडाउन पहले 14 अप्रैल तक लगाया गया, लेकिन अब इस लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। बीते कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो के जरिए देश की जनता को संबोधित करते हुए ये ऐलान करते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने देश के कोने कोने में अपने पांव पसार लिए हैं, 10,000 से ऊपर के मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा 1500 के पार है। तो फिलहाल इसी वायरस की गंभीरता को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए, उसी के रास्ते पर चलते हुए लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब इन सबके बीच में बी टाउन के तमाम बड़े सितारों ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में मोदी सरकार एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है और ये तमाम फैसले देश हित में हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, 90 साल लता जी की उम्र हो चुकी है और उनकी सेहत को लेकर उनके चाहने वाले काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 60 साल से ऊपर वाले और 10 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, उन पर इस वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में दिलीप कुमार हो गए, लता मंगेशकर हो गई, फिलहाल ये अपने घर में कंप्लीट लॉकडाउन में हैं। अपने घर में इन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। अब आप सोच कर देखिए, लापरवाह लोग जो लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें लता जी से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल अपनी सेहत के बारे में सोचते हुए वो अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल रही हैं। इसी लॉकडाउन की प्रक्रिया के बीच लता मंगेशकर का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। हालांकि ये एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है, उसी से जुड़े कुछ अंश हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें लता जी बताती हैं कि उन्हें असल में शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दिक्कतें क्या क्या हैं। बीते दिनों पहले लंग इन्फेक्शन, निमोनिया, इन सब से जूझते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा है और किस तरह से वो कोविड-19 के कहर के बीच अपने आप को सुरक्षित रख रही हैं। क्या कहती हैं भारत रत्न लता मंगेशकर, सुनिए ज़रा। 90 साल की स्वर कोकिला लता मंगेशकर फिलहाल भारत की जिम्मेदार नागरिक और एक बेहद जिम्मेदार सेलिब्रिटी होने के नाते अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ज़रिए देश की जनता को कोरोना वायरस की गंभीरता को ध्यान में रखने के लिए लगातार अपील कर रही हैं और साथ ही लॉकडाउन के मायने भी बता रही हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर इस समय को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। हाल ही में वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। अब कोरोना वायरस, क्योंकि उनकी उम्र 90 साल है, तो उनके लिए भी काफ़ी ख़तरनाक है। उनके फैंस आए दिन लता जी की सेहत को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सेहत, डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा है, कैसी उनकी हालत है, इस पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सबसे पहला सवाल लता मंगेशकर से ये किया गया, आप हाल ही में एक गंभीर लंग इन्फेक्शन के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे, इसलिए आपको दुगना सावधान रहना चाहिए। लता जी कहती हैं, मैं बेहद सावधान हूँ, मैं किसी से नहीं मिल रही, भले ही वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, लेकिन वो दूर से ही हाय, हेलो, हाओ, कैसे हैं, यही करते हैं। अगला सवाल, लेकिन आपके मेडिकल इतिहास को देखते हुए ये भी खतरनाक है। उन्होंने कहा, मुझे पता है, मैं अपने 2 व्यक्तिगत डॉक्टर्स और 3 नर्सों के आदेशों का पालन कर रही हूँ। जो कुछ वो कहते हैं मैं नहीं कर सकती, मैं इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। मैं इस समय आदर्श रूप से मेरे और सभी के लिए पूर्ण आइसोलेशन चाहती हूँ। अगला सवाल ये किया गया, दुनिया भर में आपके लाखों प्रशंसकों के लिए आपकी सलाह क्या है। वो कहती हैं, हम सभी को इस वायरस से लड़ने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की ज़रूरत है। कृपया प्रधानमंत्री मोदी जी को सुने जब वो कहते हैं कि हम सभी को घर पर रहने की आवश्यकता है, और मेरे गाने सुने अगर वो आपको घर पर खुश करते हैं। अगला सवाल, आप आइसोलेशन में अपना समय कैसे बिता रही हैं? क्या आप अपने खुद के गाने सुनती हैं?
वो कहती हैं नहीं, कभी नहीं। एक बार जब मैंने अपने गाने रिकॉर्ड किए तो मैं कभी उनके पास नहीं गई। मैं अपना समय रियाज़ करने, पूजा करने, टेलीविज़न देखने और करीबी लोगों से फ़ोन पर बात करने के अलावा बस आराम करने में बिताती हूँ। आपको बता दें, लता मंगेशकर फ़िलहाल अपना पूरा ख्याल रख रही हैं। कोरोना वायरस का खतरा किसी भी तरह से उन्हें ना छुए, इसे लेकर डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें जो कुछ भी निर्देश दिए हैं वो हर किसी का पालन कर रही हैं और लगातार पीएम मोदी की मुहिमों को आगे बढ़ा रही हैं।